गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इस बार हुई है यूएई में, और यूएई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 ने सबसे ज़्यादा फोकस रखा है कूलिंग सेक्टर को, क्योंकि कूलिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एमिशंस निकल रहे हैं एचएफसीज़ के। तो एचएफसीज़ को हमें कम करना है, अल्टरनेटिव्स को हमें देखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस इतना ज़्यादा होगा कि हमें इसका नुकसान इंसानों के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर और पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में हुआ है। तो सबसे पहले जो थीम रही है, जो एक्शन प्लान लेके आया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो है कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस। हमें अपने एमिशंस को कम करना है और अपनी कूलिंग डिमांड्स को भी देखना है। जो खतरनाक गैसेस होती हैं लाइक एचएफसीज, उन्हें हमें बहुत हद तक कम करना है, क्योंकि उसमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो हीट को बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक ट्रैप करके रखती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ऐसी गैसेस को हमें कम करना है, इसका इस्तेमाल बंद करना है और अपने कूलिंग डिमांड्स को भी हमें देखना है। ये सब बातें हुई हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यूएई में। तो अभी रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है कि 60 कंट्रीज़ जो हैं, 60 देश जो हैं, वो तैयार हो चुके हैं कि ठीक है, हमें एमिशंस को रिड्यूस करना है, एचएफसीज़ को रिड्यूस करना है और ग्लोबल कूलिंग सेक्टर पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसमें ध्यान देना है। उसके बाद बात की जाती है नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की, कि हमें ऐसे कुछ सोल्यूशंस लाने चाहिए जो कि नेचर बेस्ड हों, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को हमें देखना है, और जो हार्मफुल रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको भी हमें फेस डाउन करना है, उनका इस्तेमाल भी हमें बंद करना है। सो एड्रेसिंग द कूलिंग सेक्टर्स सिग्निफिकेंस। अगर हम कूलिंग सेक्टर को एड्रेस करते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, कूलिंग सेक्टर आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, फूड सेफ्टी को, मतलब फूड की सेफ्टी के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग सेक्टर, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। सो इट इज़ आल्सो ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल एमिशंस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एमिशंस हमें कूलिंग सेक्टर से देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमें कम करना है। इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, दैट इज़ ए किगाली अमेंडमेंट एक्सेलरेशन, एन इंटरनेशनल मॉनिटरी प्रोटोकॉल efforts under the Kigali Amendment aims for an 80 to 85% reduction in HFC's production and the consumption by 2047। सो किगाली अमेंडमेंट जो है वो बात करता है कि 80 से 85% रिडक्शन करना है हमें एचएफसी प्रोडक्शन का, जो एक खतरनाक गैस है, पोटेंट गैस है। सो इसका कंजम्पशन भी हमें बंद कर देना है 2047 तक। So this initiative is expected to prevent emissions of up to 105 billion tons of carbon dioxide। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत हद तक एमिशंस को कम कर देंगे, और जो ग्लोबल टेम्परेचर है जिसे हमें लिमिट करना है उसे 0.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2100 तक हमें कम कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फेज डाउन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं। सो दिस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस टू कूल डिवाइसेस सच एज हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल हो सकता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इंस्टीड ऑफ ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि जिसमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो हीट को बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक ट्रैप कर लेती है, विच आर ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद हम बात करते हैं HFCs आर ए ग्रुप ऑफ ए सिंथेटिक गैसेस प्राइमरली यूज्ड फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो HFCs का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए और रेफ्रिजरेशन के लिए। HFCs को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, HFCs को हम सुपर पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। सो पोजेस ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस प्रॉपर्टीज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग हीट हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है आपका HFCs, जिन्हें हमें फेस डाउन करना है। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुई है, जो कि यूएई में हुई है, और यूएई में भी सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कूलिंग सेक्टर को लेके। तो समरी हम इसकी निकालते हैं, यूएई इज होस्टिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हैज़ ए इग्नाइटेड ए ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल कूलिंग विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेविंग द वे फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर एंड सब्सटेंशियल क्लाइमेट इम्पैक्ट मिटिगेशन। तो हमें ग्रीन फ्यूचर की ओर जाना है, और ग्रीन फ्यूचर की ओर जाने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस का, यानी कि HFCs जैसी बड़ी गैसेस का इस्तेमाल कम करना है। इसलिए कूलिंग सेक्टर में इनका एमिशन ज़्यादा होता है, इसलिए कूलिंग सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा फोकस में रखा गया। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।